एक महिला थी और उसका एक बेटा था। माँ बेटे बहुत गरीब थे। एक दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटा, यहाँ से बहुत दूर तपोवन में एक दिगंबर मुनि पधारे हैं जो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं, महाज्ञानी हैं। तुम उनके पास जाओ और पूछो कि हमारे ये दुख के दिन और कब तक चलेंगे, इनका अंत कब होगा। बेटा घर से चला। पुराने समय की बात है, यातायात की सुविधा नहीं थी। वह पैदल ही यात्रा कर रहा था। चलते चलते शाम हो गई। गांव में किसी के घर रात्रि विश्राम करने के लिए रुक गया। संपन्न परिवार था। सुबह उठकर वह आगे की यात्रा पर चलने लगा तो घर की सेठानी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो। उसने अपनी यात्रा का कारण सेठानी को बताया तो सेठानी ने कहा, बेटा, एक बात मुनिराज से यह पूछाना कि मेरी यह इकलौती बेटी है और यह बोल नहीं पाती। यह कब तक बोलेगी और इसका विवाह किससे होगा। उसने कहा, ठीक है, और वह आगे बढ़ गया। रास्ते में उसने एक और पड़ाव डाला। अब की बार उसने एक संत की कुटिया में पड़ाव डाला था। विश्राम के पश्चात जब वह चलने लगा तो संत ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो। उसने संत जी को भी अपनी यात्रा का कारण समझाया। संत ने कहा, बेटा, मेरी भी एक समस्या है, उसे भी उन महापुरुष से, उन सिद्ध पुरुष से पूछ कर आना। मेरी समस्या यह है कि मुझे साधना करते हुए 50 साल हो गए हैं, मगर मुझे अभी तक संतत्व का स्वाद नहीं मिला। मुझे कब तक संतत्व का स्वाद आएगा, मतलब मेरा कल्याण कब तक होगा, बस इतना सा पूछ कर आना। युवक ने कहा, ठीक है, और संत को प्रणाम करके वह आगे के लिए चल पड़ा। युवक ने एक पड़ाव और डाला। अब की बार का पड़ाव एक किसान के खेत पर था। रात में चर्चा के दौरान किसान ने उससे कहा, मेरे खेत के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष है। मैं बहुत परिश्रम और मेहनत करता हूँ, लेकिन उस बड़े वृक्ष के आसपास दूसरे वृक्ष पनप नहीं पाते। पता नहीं क्या कारण है। किसान ने युवक से कहा, मेरी इस समस्या का समाधान भी करते हुए आना। युवक ने हाँ में सिर हिला दिया और आगे के लिए चल पड़ा। अगले दिन वह मुनिराज के चरणों में पहुंच गया। मुनिराज के दर्शन किए और दर्शन करके उसने अपने जीवन को धन्य माना। मुनिराज से प्रार्थना की कि प्रभु, मेरी कुछ समस्याएं हैं जिनका मैं आपसे समाधान चाहता हूँ। आप यदि आज्ञा दें तो श्री चरणों में निवेदन करूं। मुनिवर ने कहा, ठीक है, मगर एक बात का विशेष ध्यान रखना कि तुम 3 प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछ सकते। मैं तुम्हारे किन्हीं भी 3 प्रश्नों का ही समाधान कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा का नहीं। युवक तो बड़े धर्म संकट में फंस गया। अब क्या करूँ, प्रश्न तो 4 हैं, 3 कैसे पूछूं। 3 प्रश्न दूसरों के हैं और एक प्रश्न मेरा खुद का है। अब किसका प्रश्न छोड़ दूं? क्या लड़की का प्रश्न छोड़ दूं? नहीं, यह तो ठीक नहीं है। यह उसकी जिंदगी का सवाल है। तो क्या महात्मा के प्रश्न को छोड़ दिया जाए? यह भी नहीं हो सकता। तो क्या किसान का प्रश्न छोड़ दूं? नहीं, यह भी ठीक नहीं है। बेचारा खून पसीना एक करता है, तब भी उसे कुछ नहीं मिलता है। अंत में काफ़ी सोचने के बाद उसने तय किया कि वह स्वयं का प्रश्न नहीं पूछेगा। उसने अपना प्रश्न छोड़ दिया और बाकी तीनों प्रश्नों का समाधान उन महापुरुष से लिया और वापस अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में सबसे पहले किसान से मुलाकात हुई। किसान से युवक ने कहा, मुनिराज ने कहा है कि तुम्हारे खेत में जो विशाल वृक्ष है उसके नीचे चारों तरफ सोने के कलश दबे हुए हैं। इसी कारण से तुम्हारी मेहनत सफल नहीं हो पाती है। किसान ने वहां सचमुच वहां सोने के बहुत सारे कलश निकले। किसान ने कहा, बेटा, यह सारी धन संपदा तेरे कारण ही निकली है, इसलिए इसका असली मालिक तू ही है। और किसान ने वह सारा धन उस युवक को दे दिया। युवक आगे बढ़ा और संत के आश्रम में पहुंचा। संत ने पूछा, बेटा, मेरे प्रश्न का क्या समाधान बताया है? युवक ने कहा, स्वामी जी, माफ़ करना, मुनिराज ने कहा है कि आपने अपनी जटाओं में
कोई कीमती मणि छिपा रखी है। जब तक आप उस मणि का मोह नहीं त्यागेंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। साधु ने कहा, बेटा तू ठीक ही कहता है। सचमुच मैंने एक मणि अपनी जटाओं में छिपाकर रखी है और मुझे हर समय इसके खो जाने का भय रहता है। इसलिए मेरा ध्यान भजन सुमिरन में कम लगता है। ले अब तू इसको ले जा। और साधु ने वह मणि उस युवक को दे दी। युवक दोनों चीजें लेकर आगे की ओर बढ़ने लगा। अब वह सेठानी के घर जा पहुंचा। सेठानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा, बेटा बोल क्या कहा है उन महापुरुष ने। युवक ने कहा, माँ जी, मुनिवर ने कहा है कि तुम्हारी बेटी जिसको देखते ही बोल पड़ेगी वही इसका पति होगा। अभी सेठानी और युवक की बात चल ही रही थी कि वह लड़की अंदर से बाहर आई और उस युवक को देखते ही एकदम से बोल पड़ी। सेठानी ने कहा, बेटा आज से तू इसका पति हुआ। मुनिराज की वाणी सच हुई और सेठानी ने अपनी बेटी का विवाह उस युवक से कर दिया। अब वह युवक धन मणि और कन्या को साथ लेकर अपने घर पहुंचा। माँ ने पूछा, बेटा तू आ गया, क्या कहा है मुनिवर ने? हमें कब तक सारे दुखों से मुक्ति मिलेगी? बेटा ने कहा, माँ मुक्ति मिलेगी नहीं, मुक्ति मिल चुकी है। मुनिराज के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। उनके तो दर्शन मात्र से ही जीवन की सारी पीड़ाएं और दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। माँ ने पूछा, तो क्या मुनिराज ने हमारी समस्याओं का समाधान कर दिया है? बेटे ने कहा, हाँ माँ, मैंने तो अपनी समस्या उनसे पूछी तक नहीं और समाधान भी हो गया। माँ ने पूछा, वो कैसे? बेटे ने कहा, माँ मैंने सबकी समस्या को अपनी समस्या समझा तो मेरी समस्या का समाधान स्वतः ही हो गया। जब दूसरों की समस्या अपने स्वयं की समस्या बनने लगे तो फिर अपनी समस्या कोई समस्या नहीं रह जाती। जो व्यक्ति दूसरों के लिए सोचता है, ईश्वर स्वयं उसका कल्याण करते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।